श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमन। पूज्य गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री योगी राज जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री राम कृष्ण जी महाराज, सभी गुरु भगवंतों को वंदन नमन। श्रद्धाशील बंधु एवं श्रद्धाशील बाबा, आपके सम्मुख में संवेग शब्द की बात कर रहा। संवेग मात्र एक शब्द नहीं है, इसमें बहुत कुछ समाया हुआ। संवेग शब्द का अर्थ भाव आपको बताया। मुक्ति की अभिलाषा, मुझे मुक्ति मोक्ष प्राप्त, ये जो अभिलाषा है इसका नाम संवेग। बंधुओं, ये अभिलाषा ऐसे ही उत्पन्न नहीं होती। आप सोचेंगे और अवश्य सोचेंगे। और कैसे होती है? मन में कोई बात आ गई, अभिलाषा, इच्छा हुई, हो गई बात, ऐसा नहीं। बंधुओं, वेदांत दर्शन का एक पहला सूत्र, वहां से वेदांत दर्शन शुरू होता। पहला सूत्र, और वो है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। वो सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। इसका अर्थ है अब यहां से ब्रह्म परमात्मा की जिज्ञासा होती। कुछ बात समझ नहीं आई। अब यहां से कहां से ब्रह्म जिज्ञासा, परमात्मा की जिज्ञासा शुरू होती है? क्या अर्थ? ब्रह्म जिज्ञासा जीव में तब होती है जब वह संसार के समस्त विषयों, भोग उपभोगों से पूरी तरह से थक लेता, और वो ये देखता है कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं पाया। जितने भी संसार के भोग और उपभोग हैं, ये सारे अनुभव कर लिए, लेकिन तृप्ति कहीं नहीं। जब वह यह महसूस करता है, वह कौन? जीव,
जब जीव यह महसूस करता है कुछ नहीं, सब कुछ देख लिया, तब वो तलाश करता है परमात्मा की, ब्रह्म की। तब होता है उसके अंतर में तो ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है। अभी मैंने बोला, अब यहां से, कहां से, जब व्यक्ति के भीतर में संसार के पदार्थों से पूरी तरह से वितृष्ण जीव हो जाता है, तब वह परमात्मा की खोज करता। जब तक तृष्णा बनी रहती है वो खोज नहीं करता। बंधुओं, वैशेषिक दर्शन में कहा अथा तो धर्म जिज्ञासा। संसार से जब व्यक्ति इसी प्रकार से वहां संसार की सब चीजें भोग उपभोग देख लेता है, तब उसके मन में आता है धर्म क्या। चलो धर्म के शरण चले, धर्म को देखें, यहां पर क्या है और क्या प्राप्त होता। और बंधुओं, न्याय दर्शन में कहा अथा तो तत्व जिज्ञासा। अब यहां से तत्वों की जिज्ञासा शुरू होती है। कहां से? जब दुनिया में, सारी दुनिया में भटक लिए, तब जिज्ञासा होती है तत्व क्या। बंधुओं, ब्रह्म की बात, धर्म की बात और तत्व की बात तभी सूझ पड़ती है जब दुनिया के प्रति व्यक्ति देख करके उससे विरक्त होता। भाइयों, हम संवेग शब्द की चर्चा कर रहे हैं। संवेग मुक्ति की अभिलाषा, वहां ब्रह्म की बात कही, धर्म की बात कही, तत्व की बात कही, और यहां मुक्ति की बात कर रहे। ये जो संवेग है, मुक्ति की अभिलाषा, ये कैसे और क्यों कर होती है, किस प्रकार से होती है, यह अपने में समझने की बात। वैराग्य जिस आत्मा में आता है वह संसार की ओर पीठ करता। वैराग्य जिसमें आया। अब ये वैराग्य क्या चीज है? बंधुओं, वैराग्य शब्द के दो अर्थ हैं। एक अर्थ है विउपसर्ग और राग, उसका भाव, वैराग्य। क्या मतलब इस बात का? इस बात का अर्थ है ये जो राग है, रंजते अनेन इति राग है, जो अपने रंग में रंग लेता है वो राग होता है। और विउपसर्ग लगा दे, इसका जो विपरीत है, अर्थात हमने संसार के रंग में रंगना नहीं, इसका जो विपरीत है वह वैराग्य का भाव। एक और अर्थ भी है वैराग्य का, वो यह है राग संसार का होता है, वैराग्य विशेष राग जो संसार में था उससे अलग विशेष राग, विशेष परमात्मा से, धर्म से, देव गुरु धर्म से राग होना। राग तो है लेकिन देव गुरु धर्म से राग है, वह है वैराग्य। और तब वह संसार से विपरीत दिशा में चलता है और आगे बढ़ता। बंधुओं, मुक्ति की अभिलाषा तब आती है
जब आदमी दुखों से त्रसित और पीड़ित हो जाता पूरी तरह से, कोई दुनिया में समाधान नहीं मिलता दुखों से, तब वो परमात्मा की ओर, धर्म की ओर तब आता है। और जब तक वह संसार के रंग में रंगा है, धर्म की बात, परमात्मा की बात उसे सूझ नहीं पड़ती। थोड़ी सी बात इस चर्चा में आपको पहले दुखों की बताना चाहूंगा। दर्शन शास्त्र में 3 प्रकार के दुख कहे। आध्यात्मिक दुख, आप चौंके होंगे शब्द से, आध्यात्मिक भी दुख होता है, लेकिन बात करते आध्यात्मिक दुख, आधे भौतिक दुख, आधे दैविक दुख। 3 प्रकार के दुख। सबसे पहले कहा आध्यात्मिक दुख, व्यक्ति के अंतर में अंतर से होने वाला दुख आध्यात्मिक कहलाता। और वो क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सब के सब दुख हैं। इनसे व्यक्ति पीड़ित होता है। क्रोध आया, आदमी पीड़ित होता है, दुखी होता है। क्रोधी को शांति नहीं होती। और बंधुओं, इसी प्रकार से अहंकार है, अंतर के विकार हैं, ये सब व्यक्ति के भीतर में होने वाले। इस आध्यात्मिक दुख का एक और नाम है, और वो नाम है स्वीकृत दुख। स्वीकृत दुख क्या? जो अपने में है, अपना सा किया हुआ अपने भीतर में है, वह है। अब क्रोध के लिए और कोई जिम्मेदार नहीं। क्रोध से कोई व्यक्ति दुखी होता है तो वह स्वयं जिम्मेदार। दूसरे प्रकार का दुख बताया, आधे भौतिक दुख। इसको कहते हैं पर प्राणीकृत दुख, दूसरे प्राणियों से प्राप्त होने वाला। मूल तो इसका कर्म है, बिना कर्म के तो नहीं होता, लेकिन व्यवहार में यही है। पर प्राणीकृत दुख, व्यक्ति को कोई और प्राणी, सिंह, सर्प आदि आक्रमण कर देता है, काट लेता है, मार देता है, कुछ करता है। ये जो दुख है, यह है पर प्राणीकृत दुख है। इसको आधे भौतिक दुख कहते हैं। और तीसरे प्रकार का दुख है आधे दैविक दुख। इसका अर्थ होता है प्राकृतिक दुख, प्रकृति से होने वाला। सर्दी का, गर्मी का, भूचाल का, बाढ़ का, और तरह के दुख, ये जितने भी हैं, ये सब के सब प्रकृति की ओर से आने वाले दुख होते। इन 3 प्रकार के दुखों में यह प्राणी उलझा रहता है, दुख पाता रहता है। कहीं अपने से, काम, क्रोध, मद, लोभ आदि से, कहीं वह पर प्राणियों से, कहीं वह प्रकृति से, नाना प्रकार से वह दुख प्राप्त करता रहता है, दुख पाता रहता है, दुख भोगता रहता है। इनका कोई समाधान यूं प्राप्त नहीं होता। तब भाव जागृत होता है, परमात्मा, परमात्मा क्या, धर्म क्या है, तत्व क्या है, मुक्ति और मोक्ष क्या है। तब ये भाव जागृत होता है। तो बंधुओं, संवेग वो भाव है जहां व्यक्ति के भीतर में मुक्ति की अभिलाषा जागृत होती है, वह मोक्ष को पाना चाहता। उस स्थिति में जब उसके भीतर वैराग्य हो जाता, ये सारे जितने बाहर के दुख हैं, ये सारे के सारे मिट जाते हैं। इनका अर्थ नहीं रहता, इनका मूल्य नहीं रहता। आप पूछेंगे वो कैसे? बताना चाहूंगा आपको। भारत में बड़ी प्रसिद्ध कथा प्रचलित है।
प्रहलाद की। बंधुओं, प्रहलाद हिरण्यकश्यपु का पुत्र था, और हिरण्यकश्यपु एक ऐसा अभिमानी राजा था जो परमात्मा को और धर्म को नहीं मानता था। उसको इतना अहंकार था, जो भी कुछ हो वो मैं हूं और कुछ नहीं। उसका जो सबसे बड़ा विरोधी था हिरण्यकश्यपु, उसका अपना बेटा था जिसका नाम प्रहलाद। प्रहलाद परमात्मा में विश्वास करता था, धर्म में विश्वास करता था, आत्मा में विश्वास करता था, और इसीलिए वो कहता था परमात्मा को स्मरण करो। हिरण्यकश्यपु का कहना था मेरा स्मरण करो, जो कुछ हूं मैं हूं, मेरा ही ध्यान करो, मुझे स्मरण करो, जो कुछ हो मैं हूं और कुछ नहीं। ये विवाद उनका चलता रहा। एक दिन पिता ने कहा, अगर सचमुच में परमात्मा कोई चीज है और परमात्मा कोई शक्ति है, और तू कहता है कि आत्मा आत्मा है, अजर अमर अविनाशी है, कभी नष्ट नहीं होती है, तो इसका हमें प्रमाण दे। प्रहलाद ने कहा, पिताजी बोलो क्या प्रमाण देना, आप बताओ मुझे। तब पिता ने कहा, एक तपाए हुए, अग्नि से तपाए हुए जो लाल और सुर्ख हो जाए, ऐसा लोहे का खंबा मैं तैयार करवाता, तो उसका स्पर्श करके दिखा दे। अगर तेरी आत्मा है तो फिर तू मरेगा नहीं, जलेगा नहीं। अगर तेरा परमात्मा है तो तू मरेगा नहीं, जलेगा। और अगर नहीं है तो तेरा सिद्धांत और तू दोनों के दोनों नष्ट हो जाओ।